हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जुमले का एक दिन निकल चुका है और आज आखिरी दिन, आज दूसरा दिन है जुमले का। 31,661 की लिस्ट, काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह वगैरह। एक हफ्ते का जुमला, 15 दिन का जुमला, 2 दिनों का जुमला, सारे निकलते जा रहे हैं। और इन सभी चीज़ों के बीच में पिस रहा है सिर्फ और सिर्फ एक योग्य, मेहनतकश, अपनी उम्मीदों के अनुसार अपने व्यवस्था की रचना करने वाला एक आम अभ्यर्थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो अधिकारी जो लोग हैं, अभी मुख्यमंत्री के 7 दिन के जुमले के बाद उन्होंने 1 से 2 दिनों का जुमला दिया और कल देर रात तक अभ्यर्थी परेशान रहे कि लिस्ट किस प्रकार से बनेगी। सर मेरी देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट आपको खाली रखने नहीं दे रही है ना, माइंड भी आपका खाली रखने नहीं दे रही है। बीच बीच में जुमले आ रहे हैं और उसी में सब डिस्टर्ब हैं, उसी में सब इंगेज्ड हैं। कुछ नया सोचने, कुछ नया करने की बात कोई सोच भी नहीं रहा है, तनिक भी। और इन सभी चीज़ों के बीच में प्रॉब्लम आपके अभ्यर्थियों को ही है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात पे आ जाते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना है। कल देर रात तक अभ्यर्थी लगातार पूछते रहे क्या होगा, क्या नहीं होगा। और न्यूज़ चैनल्स के सूत्र भी आपके तगड़े तगड़े निकलते हैं ना, सूत्र ही रह जाते हैं। प्रॉब्लम मैंने कल आप लोगों को बताई थी कि एक काउंसलिंग शेड्यूल और अंतर जनपदीय तबादले का जो शेड्यूल है, जो कार्यक्रम है, वो जारी किया गया है। लेकिन बीच में प्रॉब्लम ये है कि उन दोनों चीज़ों को मिस इंटरप्ट किया गया या मिस अंडरस्टैंड किया गया, उसको सही तरीके से लिया नहीं गया। और उसी का खामियाजा न्यूज़ चैनल्स की तरफ से सूत्र बता कर परोसा गया और सभी ने सुना और फिर आपस में अंतर्भेद, विभेदीकरण वाली राजनीति शुरू हो गई। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये समझिएगा, जो एकजुटता की बात मैं लगातार बार बार बोलता हूँ, 67,000 भर्ती प्लस सेकंड काउंसलिंग अभ्यर्थियों की। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप कब तक शांत बैठेंगे, अपनी बात कब तक नहीं उठाएंगे, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी बीच में कल राघवेंद्र प्रताप जी ने भी पोस्ट की थी इस चीज़ को कि 69,000 बेसिक शिक्षा अपर मुख्य सचिव 11 अक्टूबर तक छुट्टी पर हैं। बेसिक शिक्षा मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विशेष सचिव एवं बेसिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय पर से अभी 31,000 पदों पर नियुक्ति के जियो में बदलाव एवं 31,000 पदों की चयनित लिस्ट जारी होने की कोई भी सूचना नहीं है, जो हर जगह आपको अपडेट सारी मिल रही थी। ढेर सारे सूत्र के जरिए न्यूज़ चैनल्स पर ये दिखाया जा रहा था। अभी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं। हालांकि जितने भी अधिकारियों से बातचीत की गई थी निदेशालय पर, SCRT पर और बेसिक शिक्षा परिषद पर भी, तो यही बात निकल कर आ रही थी कि अभ्यर्थियों, माफ़ करिएगा, अधिकारी जितने भी हैं, चाहे वो परिषद के हों, और वो भी लखनऊ ही गए हैं, इंगेज्ड हैं मीटिंग में, और उसमें कुछ बड़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ऐसा कल देर रात तक और अभी तक मॉर्निंग में कुछ देखा नहीं गया है। आज जुमले का दूसरा दिन है और आज भी वेट ही है, देखते हैं क्या बड़ी अपडेट निकलती है। इसी पे लगातार कई ढेर सारी पोस्ट हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट ये है कि 31,661 को लेकर अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म है। फिलहाल अधिकारी कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हैं और लोग अपने अपने हिसाब से अपना चयन देख रहे हैं। और जज साहब ऑर्डर नहीं दे रहे, अंततः पीस कौन रहा है? 67 का चयनित अभ्यर्थी, और सरकार को कोई फ़र्क नहीं है। तो इस पर आवाज़ अपनी बुलंद करना आपकी प्राथमिकता और आपकी ज़रूरत भी इस टाइम। तो आवाज़ बुलंद करिए। और आज का दिन आप सभी को वेट करना ही पड़ेगा, जुमले का 2 दिन। बाकी अब वापस नहीं आना है, चाहे CRT हो, चाहे निदेशालय हो, जहाँ पर आपने अपना टाइम फिक्स्ड कर लिया है वहाँ पे जाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? 67,000 से ज़्यादा चयनित अभ्यर्थी हैं प्लस सेकंड काउंसलिंग के अभ्यर्थी हैं। तो मान सकते हैं कि 70, 72, 75,000 अभ्यर्थी होंगे। उसमें से पहुँचता कौन है? 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000। कौन? वही अभ्यर्थी। क्या उन्हीं को बस नौकरी लेनी है? अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बीते 2 साल निकल चुके हैं और आने वाले समय कितना निकल जाएगा ये आप खुद समझिएगा कि वहीं बार बार अभ्यर्थी, बस उन्हीं को नौकरी लेनी है। बार बार अधिकारी भी यही बोलते हैं कि तुम लोग बार बार आ रहे हो। प्रॉब्लम उनके साथ हो जाएगी क्योंकि बार बार उन्हीं को जल्दबाजी अपनी नौकरी लेने की। बाकी सब लोग तो बैठे बैठे थाली परोसने का इंतज़ार कर रहे हैं, कब थाली मिले और कब हम लोग खा के डकार मार लें। तो ऐसा नहीं होगा।
आपको अपनी अहमियत, अपनी एकजुटता की अहमियत, अभ्यर्थियों के साथ देने की अहमियत समझनी पड़ेगी, तभी कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेगा। अन्यथा जय श्री राम।